हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। तो ये एक निबंध का प्रकार है, निबंध लेखन है और इस लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलो बच्चों, हम पहले तो इन लेखक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया यानी कि उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा पास की फर्स्ट नंबर से। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी सन से 1950 ईस्वी सन तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद के कार्य किया है। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया है। तो हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी की एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पौधा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। तो प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों ने मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम की है और अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना है। तो बच्चों, हमने ये लेखक के बारे में जाना। चलो अभी हम पाठ की शुरुआत करते हैं। तो मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, लेकिन वहम की दृष्टि से। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं। यानी कि उन्होंने ऐसा कहा है कि जिसको भी जितनी ऊंची पोस्ट है उनमें उतना ही ज़्यादा ही दोष दिखाया जाता है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाए जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। गुण कम या बिल्कुल ही नहीं है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? तो रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपियन और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र
क्या सूख ही गया? यानी कि ये सब महामानव, यानी कि जो महामानव का जो समुद्र था वो क्या सूख गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों को सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भोले श्रमजीवी पीस रहे हैं। तो ये सारे मामले में कौन पीस रहा है? निरीह यानी कि श्रमजीवी के जो हर रोज़ मजदूरी करके खाता है वो सब, यानी कि मिडिल क्लास इसमें पीस रहे, और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। तो ये सारे में हमारे जो मिडिल क्लास है वो सब पीस रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है, परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराना इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। तो बच्चों, हमारा आज का पाठ हम यहाँ तक रखते हैं और आगे का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।